हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का द्वितीय सावधिक का मॉडल प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं विषय हिंदी ए है। समय आपको 1.5 घंटे का दिया जाएगा एग्जाम में। पूर्णांक आपका 40 का है। और यहाँ पर जो मॉडल क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं क्लास 9 का, यह सेट 3 है। सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियो देख सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट का भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, खंड का अपठित बोध, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। तो पैराग्राफ आपके पास पीडीएफ होगा, पढ़ लीजिएगा या फिर वीडियो को रोक करके एक बार आप पढ़ लीजिए। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, संघर्ष रूपी विजय पथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। संघर्ष रूपी विजय पथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन को यहाँ से लिखिएगा, संघर्ष रूपी विजय पथ पर चढ़ने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुणों की आवश्यकता है। ये आपका असली आंसर है। ओके, छोटा सा आंसर है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। समस्त ग्रंथों और अनुभवों का क्या निष्कर्ष है। समस्त ग्रंथों और अनुभवों का क्या निष्कर्ष है। इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को आवश्यक रूप से बाधित करना है। इसे आप नोट कर लीजिए। इतना दूर तक आपको पूरा लिखना पड़ेगा, सेकेंड नंबर का आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, क नंबर, मानवीय शब्द से प्रत्यय अलग करें। तो मानवीय में कौन सा प्रत्यय है बताना है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ईय प्रत्यय, यही इसका आंसर है, ईय प्रत्यय। फिर देखिए ख नंबर, विजय का विलोम शब्द लिखिए। विजय का विलोम शब्द पराजय या फिर आप हार लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं पराजय लिख दे रहा हूँ। विजय का विलोम शब्द पराजय होता है, असफलता होता है, हार होता है। कोई भी एक लिखिएगा आप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। देखिए यहाँ पर अथवा करके दिया हुआ है। अगर आप ऊपर वाला जो पैसेज है उसको नहीं बनाते हैं तो आपको नीचे यहाँ पर जो कविता दिया हुआ है, इस पैसेज, इस कविता को पढ़कर नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना था आपको। बट हम लोग खंड क का जो पैसेज था उसको कंप्लीट कर लिए हैं, तो अथवा को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए खंड ख पाठ्य पुस्तक से 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। पहला देखिए, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, सर टॉम हे की मृत पुत्री मेरी मैना की प्रिय सखी थी। दूसरा कारण यह रहा होगा कि हे मैना के घर आते रहते थे और तब वे मैना को अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मैना के रूप में उन्हें अपनी पुत्री मेरी की छवि दिखाई दी होगी और उनके मन में ममता जाग गई होगी तथा मैना का करुणामयी मुख और उसकी अल्पायु देखकर सेनापति हे को उस पर दया आ गई होगी। ये आंसर कंप्लीट हो गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए ख नंबर, लेखिका महादेवी वर्मा के बचपन के समय लड़कियों के प्रति समाज की सोच कैसी थी। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, लेखिका महादेवी के बचपन अर्थात 20वीं शताब्दी के आसपास लड़कियों के प्रति समाज की सोच अच्छी नहीं थी। लोग लड़कियों को बोझ समझकर उनसे जल्द से जल्द छुटकारा पा लेना चाहते थे। वे लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें मार देते थे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए ग नंबर, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण, वह उनके लिए आराध्य देव हैं, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज उनके लिए महत्वपूर्ण और प्यारी है। कृष्ण गायों को चराते समय लकुटी और कामरिया अपने साथ रखते थे। यह कोई साधारण वस्तु न होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं। यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए कवि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी होता है, क्योंकि वह समस्त सुखों को मात देने वाला होता है।
इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, घ नंबर। यहाँ पर सिर्फ 4 प्रश्नों का उत्तर देना था, हम लोग 3 का उत्तर दे चुके हैं, क ख ग, और लास्ट का उत्तर देंगे घ नंबर। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा, अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेकों अंदेशे होते हैं, जैसे कोयल पागल तो नहीं हो गई है, या कोई संदेश लेकर आई है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या वह किसी की कैद में है जो उससे पेट भर खाने को नहीं देता, या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही हो। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए क नंबर देखते हैं हम लोग। गोपाल प्रसाद ऐसा क्यों चाहते थे कि उनकी बहू ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं ही पास हो? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। उत्तर थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन आपको पूरा लिखना है, ठीक है। देखिए, गोपाल प्रसाद स्वयं उच्च शिक्षित थे, वे वकालत के पेशे से जुड़े थे। उनका बेटा शंकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद भी वे चाहते थे कि उनकी बहू ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं ही पास हो। उनकी ऐसी चाहत के पीछे यह सोच रही होगी कि उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियां अधिक जागरूक होती है, इससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होती है, उनमें सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसी लड़कियों को बहू बनाने से उन पर अत्याचार नहीं किया जा सकता, उन्हें डराया नहीं जा सकता, और अपने ऊपर हुए अत्याचार पर मुंह बंद नहीं रखती है। इसे आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ख नंबर। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से किस प्रकार व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे, वह उचित क्यों नहीं है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से सीधी सीधी, कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे थे। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं होती, वो कोई कठपुतली भी नहीं होती जिसे हम अपने इशारों पर नचा सके। उनका भी दिल होता है। उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं जिसकी वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़े और अपनी योग्यता को छुपाना पड़े। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, 5 नंबर में सिर्फ हम लोगों को 2 प्रश्नों का उत्तर देना था, हमने क और ख का उत्तर दे दिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क कम कराने की प्रार्थना कीजिए। या अथवा में है, झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क माफ करने के लिए प्रार्थना कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। सबसे ऊपर सेवा में लिखना है, फिर प्रधानाचार्य लिखना है, उसके बाद आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पर लिखा है संत जोसेफ स्कूल, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है और अपना स्कूल का एड्रेस नीचे लिखना है। उसके बाद नीचे आपको लिखना है विषय मासिक शुल्क कम कराने हेतु, फिर नीचे लिखना है महोदय सविनय निवेदन है कि मैं साकिब अंसारी, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, कक्षा 9वीं का छात्र हूँ, मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी की मुर्गी की एक छोटी सी दुकान है, जिससे इतना आमदनी नहीं हो पाती कि परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। मेरे पिताजी मेरे पढ़ाई लिखाई के बोझ को उठाने में असमर्थ हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे मासिक शुल्क कम करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर नीचे लिखना है धन्यवाद, दिनांक जिस तारीख को आप एग्ज़ाम लिखिएगा उस तारीख को लगा दीजिएगा। फिर नीचे लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र साकिब अंसारी, कक्षा 9, रोल नंबर 16। तो इस तरीके से आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, इसे आप लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर देखिए, हमारा राज्य झारखंड, या मेरे जीवन का लक्ष्य, या फिर प्रकृति पर्व सरहुल, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर प्राकृतिक या प्राकृतिक पर्व सरहुल, इस पर हम लोग चलिए एक निबंध लिखते हैं। निबंध को आपको याद कर लेना है। देखिए, सरहुल, हर जाति धर्म और समुदाय के लोग अपनी अपनी परंपरा के अनुसार अलग अलग पर्व त्यौहार मनाते हैं। सरहुल उरांव समुदाय का सर्व प्रमुख पर्व है। उरांव आदिवासियों का एक समुदाय है
यह पर्व खेती बाड़ी करने के पहले मनाया जाता है। यह खेती प्रारंभ करने का ही पर्व है। यह हंसी खुशी और आनंद का पर्व है। यह एक रंगारंग पर्व है। नीचे लिखना है, सरहुल के अवसर पर सभी आदिवासी एक माह पूर्व से ही इसकी तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले गांव की सफाई की जाती है। गांव की सड़क और रास्तों को समतल कर साफ सुथरा किया जाता है। इसके बाद घरों की लिपाई पुताई शुरू होती है। घरों को सजाने के लिए दीवारों पर पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के सुंदर रंग बिरंगे चित्र बनाए जाते हैं। दीवारों पर फल और फूलों के भी सुंदर सुंदर चित्र उकेरे होते हैं। यहाँ पर हमें ओ तम ए होते हैं होना चाहिए, ठीक है। आदिवासियों की कला प्रियता देखते ही बनती है। आदिवासी चाहे वे निकट के नगरों में, असम के चाय बागानों में या बंगाल की जूट मिलों में या जमशेदपुर के कारखानों में काम कर रहे हों, सरहुल के अवसर पर घर जरूर आ जाते हैं। लड़कियां ससुराल से नौहर आ जाती है सरहुल मनाने। आगे देखिए, सरहुल के दिन सभी सुबह सवेरे स्नान आदि करके और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सरना की पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सरना वह पवित्र कुंज है जिसमें कुछ साल के वृक्ष होते हैं। इस त्योहार को सरना के सम्मान में ही मनाया जाता है। यह आदिवासियों का पूजा स्थल है। वहीं पर गांव का पुरोहित, जिसे पहान कहा जाता है, आकर सबों से सरना की पूजा कराता है। इस अवसर पर मुर्गे की बलि दी जाती है तथा हड़िया का अर्घ दिया जाता है। हड़िया एक प्रकार का नशीला पेय पदार्थ है जो चावल से बनाया जाता है। इसके बाद लोग गीत गाते हैं, घर लौटते हैं। फिर दोपहर के बाद लोग नृत्य के मैदान में जमा होते हैं। युवक और युवतियां मांदर और कुछ अन्य वाद्य के ताल पर पंक्तिबद्ध होकर नाच में भाग लेते हैं। जिधर देखें उधर ही चहल पहल और आनंद उल्लास है, मौज मस्ती है। इस दिन इन लोगों का नाचना गाना अविराम चलता है। इस अवसर को देखकर ऐसा लगता है मानो जीवन में खुशी ही खुशी है। नाच गाने से गांव गांव गली गली डगर डगर का वातावरण झूम उठता है। जितने ये सरल, निश्चल और निष्कपट मनुष्य हैं, वैसे ही इनका सरल, उल्लासपूर्ण एवं मनोरम त्यौहार है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, परीक्षा के एक दिन पूर्व दो मित्रों की बातचीत को संवाद रूप में लिखिए। अथवा सब्जी खरीदने आई महिला और सब्जी वाले के मध्य हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो हम लोग ऊपर वाला को लिखते हैं। चलिए, परीक्षा के एक दिन पूर्व दो मित्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। अमित कहता है 9वीं कक्षा की परीक्षा समीप आ रही है। तब सुमित कहता है हाँ, इस बार अधिक ध्यान देकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तब अमित कहता है हाँ, बोर्ड की परीक्षा है, विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तब सुमित कहता है मैं रोज़ सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा, उस समय ध्यान केंद्रित करना संभव है। तब अमित कहता है मुझे तो रात को देर तक पढ़ने की आदत है, उस समय शांति होती है और पाठ ज़्यादा आसानी से ग्रहण होता है। फिर सुमित कहता है ठीक है, रोज़ शाम को हम दोनों एक बार जो अकेले पढ़ा होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब अमित कहता है हाँ, इस प्रकार हम परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। तब सुमित कहता है हम लोगों को परीक्षा का भय भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये आंसर कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग जैकपॉट क्लास 9 का हिंदी का सेट 3 मॉडल क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा जो भी डाउट हुआ है उसे क्लियर कर दूं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए गुड डे।